जिस नदी में पानी भरते हुए राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को शब्दवेदी बाण मारा था, तो अभी हम उस नदी के किनारे हैं। आपको उस नदी यहाँ पर सामने कांवड़ के साथ श्रवण कुमार की एक मूर्ति बनाई गई है। जो सामने पीछे जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, यही वो पीपल का पेड़ है जहाँ पे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को का जो कांवड़ है उसको टांग कर उसके बाद पानी लेने जो नदी है, नदी का मैंने दिखाया है, उस नदी के पास गए थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और आज की इस नई वीडियो पर। आज की वीडियो में आप सभी को एक नई यात्रा में ले जाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को ले चलने वाला हूं एक ऐसे स्थान पर जो कि संबंधित है हमारे देश के एक बहुत ही महान मातृ पितृ भक्त महापुरुष, जिनके जीवन से हम हमेशा प्रेरित होते आए हैं। बचपन से उनकी कहानियां सुनते आए हैं। अपने माता पिता की सेवा करने की जो उनकी चेष्टा थी, वो हमारे समाज के लिए हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। और आज भी लोग उनके जीवन को और उनके बलिदान को याद करते हैं और उससे प्रेरित होते हैं। तो यह स्थान संबंधित है महान मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार से, और यही वह स्थान है जहाँ पर राजा दशरथ का शब्दवेदी बाण गलती से आकर श्रवण कुमार को लग गया था और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया था, जिस तरह से पुत्र के वियोग में हमारी जान जा रही है, उसी तरह आप भी पुत्र के वियोग तड़प तड़प कर अपनी जान दो। तो बहुत ज़्यादा देर न करते हुए हम आप सभी को उस स्थान पर ले चलते हैं और आज की वहाँ की जो स्थिति है उससे आप सभी को परिचित कराते हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और इस ब्लॉग को पूरा देखकर इसको एंजॉय करिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यह श्रवण धाम जो स्थान है, ये अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और अयोध्या से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह स्थान अकबरपुर से अयोध्या के बीच का जो हाईवे है, तो अकबरपुर से जब आप 7-8 किलोमीटर चलेंगे तो वहाँ से बाएं साइड घूमकर लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान पड़ता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच आए हैं उस दिव्य स्थान पर जिसके बारे में बचपन से सुनकर हम लोग प्रेरित हो आए हैं। आज उस स्थान को अपनी आँखों से देखकर बहुत ही अलग किस्म की अनुभूति हो रही है। ऐसी अनुभूति जो कि मैं शब्दों में शायद बयां नहीं कर सकता हूँ। श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जाते हुए यहाँ रास्ते में थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हुए अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए, जब यहाँ पे एक नदी है, ये देखिए 2 नदियों का संगम है। उस संगम में जब वो पानी लेने गए, उसी समय जो उनका बर्तन था उससे कुछ ऐसी आवाज़ आई। तो राजा दशरथ दूर कहीं शिकार की तलाश में यहाँ पे खड़े थे, तो उनको लगा शायद कोई हिरन है जो यहाँ पे पानी पी रहा है नदी में। उन्होंने शब्दवेदी बाण चलाया और उस बाण की वजह से तुरंत ही श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब गलती तो उनसे हो चुकी थी। श्रवण कुमार मरते मरते भी उन्होंने यही कहा कि आप एक बार मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। राजा दशरथ अपनी गलती मानते हुए श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए, उनसे क्षमा याचना की, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा श्रवण कुमार के माता पिता दुखी थे कि अपने दुख में उन्होंने श्राप दे दिया उनको कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में अभी तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार आप भी इसी तरह अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दोगे। अभी हम आपको दिखाते हैं उस स्थान को जहाँ पे श्रवण कुमार का शव रखा हुआ था और उनके माता पिता विलाप कर रहे थे। तो अभी हम उस नदी के किनारे आ गए हैं जिस नदी में पानी भरते हुए राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को
शब्दवेदी बाण मारा था। तो उस नदी का नाम, नदी क्या, दो नदियों का संगम है, एक का नाम तमसा है, एक का नाम बिसुई। तो अभी हम उस नदी के किनारे हैं, आपको उस नदी का जो नज़ारा है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक नदी उस तरफ से आ रही है और दूसरी नदी उस तरफ से आ रही है, और दोनों का यहाँ पे ये संगम हो रहा है। ये और ये यही स्थान है, यहाँ पे एक घाट जैसा बना दिया गया है। यहीं पे श्रवण कुमार पानी भर रहे थे उस दिन, जब उनको राजा दशरथ का तीर लगा था, और उसके बाद उनको ये राजा दशरथ ने उठाकर उस स्थान पर ले गए थे जहाँ पर उनके अंधे माता बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। तो अभी जो मूर्ति हमने दिखाई थी श्रवण कुमार के माता पिता और उनके श्रवण कुमार के पार्थिव शरीर को के सामने जब श्रवण कुमार के माता पिताजी बैठे थे, तो एक मूर्ति के रूप में वहाँ पे एक स्थापित किया गया है, तो वो सामने दिख रहा है। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं? अच्छे हैं भैया, आप बताइए। ये श्रवण धाम के बारे में आप हमको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ बताइए जो आप जानते हैं। सरकार, ये श्रवण धाम भी बना है जब से श्रवण मारे गए हैं यहाँ, धोखे से बाण लगा राजा दशरथ का, तब से श्रवण धाम हुआ। इसके पहले ये प्रमोद वन बोलता था दोहथे घाट। तो यहाँ पे क्या, कैसे किस जगह पे श्रवण कुमार मारे गए थे? ये तामसा के तीर में मारे गए थे। अच्छा, वो जो तामसा नदी बगल में है, उधर से मढ़ा आया है, उधर से बिसुई आई है। अच्छा। यहाँ से तामसा बन के चली है। दोनों नदी के संगम है ये। और पीपल का पेड़ जो दिखाई दे रहा है सामने, उसी पेड़ में मौके पे अपना कांवर टांग के पानी भरने गए थे। अच्छा। तो आवाज मिली तो राजा दशरथ ने सत्यवेदी बाण मार दिया। तो अभी हम आ गए हैं श्रवण धाम के मुख्य मंदिर के पास। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये श्रवण धाम का मुख्य मंदिर है, और इसके अंदर अभी हम चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है, कैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है। तो अंदर चलते हैं। यहाँ पर सामने कांवड़ के साथ श्रवण कुमार की एक मूर्ति बनाई गई है, जिसमें कांवड़ में वो अपने माता पिता को बैठाए हुए हैं और कांवड़ को अपने कंधे पर लेकर एक स्मारक के तौर पे ये बनाया गया। और यही जो सामने पीछे जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, यही वो पीपल का पेड़ है जहाँ पे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को का जो कांवड़ है उसको टांग कर उसके बाद पानी लेने, जो नदी है, नदी का मैंने दिखाया है, उस नदी के पास गए थे। तो फाइनली यहाँ का भी दर्शन हो गया। अब यहाँ के बारे में आपको क्या बताना, बच्चे को पता है श्रवण कुमार जी की क्या कहानी थी, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने उस स्थान को देखने का जो अनुभव है वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर उस अनुभव को आपको भी लेना है तो आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ पे कई सारी, पीछे आप देख सकते हैं शिव जी की बड़ी सी भव्य मूर्ति, भगवान राम की गोल्डन कलर की एकदम बहुत बड़ी सी, लगभग 10-12 फीट की मूर्ति बनाई गई है। पार्क जैसा बनाया गया। अभी भी गवर्नमेंट का काम ये चल ही रहा है इसके सौंदर्यीकरण के लिए।
और पीछे जो मुख्य मंदिर है वो तो बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ, हम लोगों को इतना पॉजिटिविटी वहाँ पे लग रही थी कि वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ही अच्छा रहा आज का ये यहाँ का, बहुत ही पीसफुल, शांत, एकदम एकदम मन जैसे एकदम बदल सा जाता है यहाँ आके, एकदम आप एकदम खो से जाएंगे। जहाँ पे श्रवण कुमार जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है उसके बगल में आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग कितने तुच्छ हैं। हमारे इतिहास में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी सीख देने के लिए अपना बलिदान तक कर दिया है, उसके बावजूद भी हम लोग बिना कुछ सीखे हुए आजकल के आधुनिक आडंबरों में फंसे हुए चल रहे हैं। तो हम सबसे यही आग्रह करूंगा, आप सब लोग यहाँ आए और अपने जीवन को एक नई प्रेरणा दें, जिस प्रकार मैं इस जगह से प्रेरणा लेके और नई ऊर्जा के साथ जा रहा हूँ। धन्यवाद।